आज का हमारा प्रोजेक्शन है ऑक्सीपिटोफ्रंटल प्रोजेक्शन। स्कल प्रोजेक्शन हम पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीपिटोफ्रंटल प्रोजेक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्शन इरेक्ट पोजीशन में किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल बीम के द्वारा हम इस प्रोजेक्शन को करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखें तो पोजीशन ऑफ पेशेंट। देखो ये मान लो आपकी इरेक्ट बकी है, ये क्या है? इरेक्ट बकी या कैसेट है। इसके सामने हम पेशेंट को इस तरह से खड़ा करते हैं कि उसके, ये पेशेंट हो गया, इसको इसके सामने इस तरह से खड़ा करते हैं कि पेशेंट का जो एमएसपी है वो एमएसपी इस कैसेट के, इस कैसेट से क्या हो, इस जो एमएसपी है पेशेंट का वो इस कैसेट के परपेंडिकुलर हो, इसके मिड लाइन के कोइंसिडेंट हो तथा इसके परपेंडिकुलर हो। इसे इस प्रोजेक्शन को अलग अलग बीम एंगुलेशन के साथ किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? अलग अलग जो बीम एंगुलेशन के साथ किया जा सकता है। मेनली से इरेक्ट पोजीशन में करते हैं, हम इरेक्ट कंडीशन में करते हैं, लेकिन इसे हम प्रोन कंडीशन में कर सकते हैं। पेशेंट को सुला के और प्रोन पोजीशन के अंदर भी हम टेबल पर लेटा के भी हम इस प्रोजेक्शन को कर सकते हैं इसको। लेकिन प्रोन पोजीशन इजी टू अचीव नहीं होती, पेशेंट आसानी से अचीव नहीं कर पाता, इसलिए इरेक्ट पोजीशन को ही प्रीफर किया जाता है। तो और उसको इस कंडीशन में इसको अलग अलग 10 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री और 0 डिग्री एंगुलेशन, बीम एंगुलेशन के साथ में हम इस प्रोजेक्शन को करते हैं। प्रोन पोजीशन में इस प्रोजेक्शन को तभी करते हैं जब इरेक्ट बकी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। तो पोजीशन ऑफ पेशेंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को इरेक्ट बकी होल्डर के सामने या कैसेट होल्डर के सामने हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि उसका एमएसपी मीडियन सैजिटल प्लेन, ये क्या हो, ये कैसेट के परपेंडिकुलर हो, ये कैसेट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस कंडीशन में हम पेशेंट के जो हेड है उसको इस तरह से रेज करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा हम ऊपर उठा देते हैं कि जो ये ओएम लाइन है, ये क्या होती है, ओएम लाइन है, ये कैसेट से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कैसेट के क्या हो, 90 डिग्री पर हो। इसको हम इस कैसेट के 90 डिग्री पर करते हैं। तो जो ओएम लाइन है, ये ओएम लाइन होनी चाहिए कैसेट के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के ऊपर, ये इस कंडीशन के अंदर होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक को फ्लेक्स या उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की जो नोज एंड फोरहेड होती है, वो नोज एंड फोरहेड कैसेट के कांटेक्ट में होती है। इसके साथ ही हम ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का जो फ्रंटल बोन है, पेशेंट की फ्रंटल बोन है, उसे हम एक्सरे कैसेट के सेंटर पर रखते हैं, उसे हम एक्सरे कैसेट के सेंटर पर रखते हैं। उसके बाद में है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। तो डायरेक्शन और सेंटरिंग कैसे रखेंगे एक्सरे बीम की? इसके लिए हॉरिजॉन्टल कोलिमेटेड एक्सरे बीम काम लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम काम लेते हैं। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि एक्सरे फिल्म के अंदर वर्टेक्स भी इंक्लूडेड हो। एक्सरे फिल्म में क्या हो, वर्टेक्स भी इंक्लूडेड होना चाहिए। क्रेनियम का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए। और एक्सरे बीम की जब हम फ्रंटल बोन को जब हम कैसेट के सेंटर में रखते हैं, तो इस कंडीशन में हम एक्सरे बीम की सेंटरिंग कैसेट की सेंटर में रखते हैं। हम एक्सरे बीम की सेंटरिंग क्या करते हैं, कैसेट के सेंटर में रखते हैं। और इसमें हम अलग अलग डिग्री का बीम एंगुलेशन देते हैं। जैसे ऑक्सीपिटोफ्रंटल बीम एंगुलेशन 0 डिग्री होता है, हम हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम काम में लेते हैं। इसके अलावा ऑक्सीपिटोफ्रंटल 10 डिग्री कोडल एंगुलेशन, ऑक्सीपिटोफ्रंटल 10 डिग्री कोडल एंगुलेशन। ध्यान करना, ऑक्सीपिटोफ्रंटल बोन में सभी एंगल कोडल कंडीशन में दिए जाते हैं। कौन सी कंडीशन में जाता है, कोडल कंडीशन में जाते हैं। तो 10 डिग्री, ये 10 डिग्री कोडल का हो गया। इसके अलावा दूसरी टेक्निक है एफ ऑक्सीपिटोफ्रंटल 15 डिग्री कोडल, 15 डिग्री कोडल एंगुलेशन भी देते हैं। और ऑक्सीपिटोफ्रंटल 20 डिग्री कोडल एंगुलेशन, हम 20 डिग्री कोडल एंगुलेशन भी देते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक होती है, ये अलग अलग टेक्निक होती है जो हम इसके अंदर
काम में लेते हैं। अलग अलग बीम एंगुलेशन हम देके इस एक्सरे को परफॉर्म कर सकते हैं। के बाद में है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें सबसे पहला इस इमेज के अंदर सभी क्रेनियल बोन इंक्लूड होनी चाहिए। और उसके अलावा हम बीम एंगुलेशन को ऑर्बिट के अंदर पिट्रस बोन की जो रिज होती है, उस पिट्रस बोन रिज के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि इस जो बीम का एंगुलेशन कितना है। किस तरह से देखो, ऑक्सीपिटोफ्रंटल प्रोजेक्शन होता है। इस ऑक्सीपिटोफ्रंटल के अंदर मैंने आपको रेडियोग्राफ में बताया था कि ये आई ऑर्बिट होते हैं। इन आई ऑर्बिट के अंदर पिट्रस रिज होती है, वो पिट्रस रिज कंप्लीटली आई ऑर्बिट के ऊपर स्थित होती है तथा उसका जो पिट्रस बोन की रिज होगी वो जो आई ऑर्बिट के अपर थर्ड पोर्शन में होगी। किसमें होगी? पिट्रस रिज जो आई ऑर्बिट है उसके अपर थर्ड में स्थित होगी। इसके अलावा ऑक्सीपिटोफ्रंटल 10 डिग्री कोडल, इसमें पिट्रस रिज है वो एक्स जो आई ऑर्बिट है उस आई ऑर्बिट के मिडल थर्ड पार्ट के ऊपर स्थित होगी। कहां स्थित होगी? मिडल थर्ड पार्ट, जो आई ऑर्बिट के मिडल थर्ड पार्ट के ऊपर स्थित होगी। मैं इसकी इमेज आपको जो वीडियो एडिट आपको यूट्यूब पर मिलेगा उसमें मैं आपको इमेज इसकी सारी डाल दूंगा। अलग अलग बीम एंगुलेशन में पिट्रस बोन कैसे होगी, उसकी पोजिशनिंग कैसे करेंगे, तो आप उसके अंदर देख लेना। उसके अलावा ऑक्सीपिटोफ्रंटल 15 डिग्री कोडल है। इसके अंदर आपको पिट्रस रिज है वो आई ऑर्बिट के लोअर थर्ड पार्ट पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा ऑक्सीपिटोफ्रंटल 20 डिग्री कोडल एंगुलेशन है। इसमें आपको आई ऑर्बिट क्लियरली दिखाई देंगे तथा पिट्रस रिज होगी वो आई ऑर्बिट की इंफीरियर रिम है उसके नीचे या उसके ऊपर आपको दिखाई देगी। तो ये ऑर्बिट के उसके अंदर ऑर्बिट आपको क्लियरली दिखाई देगा। पिट्रस रिज आपको जस्ट जो नीचे की साइड है, जस्ट बिलो आपको जो इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है उसके जस्ट नीचे आपको पिट्रस रिज इसके अंदर दिखाई देगी। तो हम पिट्रस बोन की स्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं बीम एंगुलेशन कितना होता है, कितना हमने बीम एंगुलेशन इसके अंदर दिया है। इसके अलावा जो स्क्वेमोपेराइटल सूचर होता है, जो टेम्पोरल बोन का स्क्वेमस पार्ट होता है और पेराइटल बोन के मध्य जो सूचर होती है, इस सूचर की दोनों साइड की सूचर की रेडियोग्राफ पर जो एसिमेट्री होती है उसके आधार पर हम रोटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये एसिमेट्री रेडियोग्राफ पर फ्रैक्चर को इंडिकेट करके मिसडायग्नोस कर सकती है। अतः जो एक्सरे इसके अंदर होगा स्कल का रोटेशन नहीं होना चाहिए। जो स्क्वेमोपेराइटल सूचर है उसकी सिमेट्री होनी चाहिए, दोनों तरफ पर एक समान दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने मान लो 20 डिग्री आपने जो कोडल आपने एंगुलेशन दिया है, इस कोडल एंगुलेशन के अंदर आपको जो पिट्रस रिज है वो आपको जो मिडिल थर्ड में दिखाई दे रही है, मान लो अगर रेडियोग्राफ के अंदर, तो इसका मतलब प्रॉपर बीम एंगुलेशन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है, हम 10 डिग्री और एंगल बढ़ा देते हैं। तो इस एंगुलेशन के आधार पर भी हम पिट्रस बोन को की रिज को हम आई ऑर्बिट के अंदर उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। और 20 डिग्री कोडल एंगुलेशन में आई ऑर्बिट जो सबसे अच्छे विजुलाइज होते हैं। अतः आपको आई ऑर्बिट के अंदर फ्रैक्चर को देखना है तो आपको जो ऑक्सीपिटोफ्रंटल 20 डिग्री कोडल एंगुलेशन के साथ में एक्सरे किया जाता है।